हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड, आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज बॉडी। क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। देखो, क्योंकि ये ब्लड का क्या करता है, सर्कुलेट करवाता है। हमारे ब्लड को सारी बॉडी में क्या करता है, ये सेंड करता है। क्या करता है? सेंड करता है। उसके बाद में इसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरेटर बोल सकते हैं। क्या? जनरेटर। इसका काम है पंपिंग करवाना। क्या है? पंपिंग करना। इसका और कोई काम नहीं होता। ये आपके ब्लड को क्या करता है, प्रेशर देता है। ठीक है, अगर आपके पूरे बॉडी को ब्लड चाहिए तो क्या करेगा, ये प्रेशर चाहिए। ठीक है, पूरी बॉडी को अगर जो ब्लड चाहिए तो क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस सिस्टम हैज़ मनी ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। यह सिस्टम कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे कि धमनी, सिरा, रक्त, हृदय। मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। देखो, ब्लड, वेन्स, आर्टरी, मतलब क्या होता है, धमनी, सिरा और रक्त से मिलकर ये बना होता है। देखो क्या करती है, जो आर्टरी होती है ये क्या करती है, हृदय की सभी भागों में क्या करता है, ब्लड। आर्टरी जो होती है हृदय के सभी भागों में ब्लड देता है। ठीक है, और वेन जो होता है, सिरा जो होता है, वो क्या करता है, बॉडी से पूरी ब्लड लेके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके कहाँ लेके जाता है, हार्ट तक। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी लेके जाती है, पूरी बॉडी में क्या करती है, सर्कुलेट कर देती है। वेन पूरी बॉडी में अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, और उसके बाद में आर्टरी हृदय से शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में ले जाती है। ठीक है, जो शरीर से क्या करता है, हृदय तक जाता है वो वेन कहा जाता है, और जो हृदय से बॉडी तक जाती है उसे आर्टरी कहते हैं। ठीक है, आर्टरी एंड वेन क्या है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं किसका, ब्लड वेसल्स का। देखो, ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ए ब्लड इन बॉडी। क्या करता है, ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ए ब्लड इन बॉडी। रक्त वाहिका रक्त को परिवहन करवाने में मदद करता है। इसका काम क्या होता है, जो रक्त वाहिका होती हैं या वेसल्स होती हैं वो ब्लड को परिवहन करवाती हैं। ठीक है, क्या करवाती हैं, परिवहन करवाती हैं। नेक्स्ट देखो, ब्लड वेसल्स आल्सो ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इसका काम होता है, जो हमारी इम्पॉर्टेंस न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ये क्या करती हैं, ये मेरे ब्रेन तक क्या कर होता है, जाता है। क्या होता है, मेरे ब्रेन तक जाता है। जो न्यूट्रिशन, उसे एनर्जी चाहिए। ठीक है, क्या ब्रेन को हमारे न्यूट्रिशन या एनर्जी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा, पोषण कहाँ से मिलेगा। पहले क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूँगी, मैं खाऊंगी तभी तो मेरे ब्रेन तक जाएगा। जैसे बादाम या क्या हुआ, बादाम वगैरह खाएंगे या तो अखरोट खाएंगे। ठीक है, ये मेरे बॉडी में क्या करेगा, जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, डाइजेशन होगा, मीन्स पाचन होगा। उसके बाद पाचन के बाद कहाँ जाएगा, ये सर्कुलेट में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में गया, और सर्कुलेशन से यानी वेन एंड आर्टरी में आ गया। ठीक है, कहाँ, वेन एंड आर्टरी में आ जाएगा, वहाँ से हार्ट में जाएगा। ठीक है, जब ये पाचन होगा तो वो सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है, जैसे क्या हम खाएंगे, जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, ये सब खाएंगे, उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा। उसके बाद में पाचन के बाद वो चला जाएगा सर्कुलेशन में। ठीक है, सर्कुलेशन यानी वेन एंड आर्टरी में आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ से हार्ट में जाएगा। हार्ट क्या करेगा, प्रेशर देगा। क्या करेगा, ये प्रेशर देगा। फिर क्या करेगा, घूम के मेरे ब्रेन तक जाएगा। ये क्या करेगा, घूम कर मेरे ब्रेन तक जाएगा। या ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है, वेन एंड आर्टरी। नेक्स्ट देखो,
ब्लड वेसल्स आल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी। इसका यही काम है कि जो हमारे क्या करते हैं, हम जो रिस्पायरेशन के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है, आपके बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में किसका ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, किसके थ्रू निकाला जाता है, रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है। रिस्पायरेशन के थ्रू हम निकालेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन करने के लिए क्या होता है, सर्कुलेशन होना चाहिए। अगर जो रिस्पायरेशन हम कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें सर्कुलेशन का ज़रूरी सर्कुलेशन होना ज़रूरी होता है। अगर हार्ट नहीं है तो क्या होता है, अगर जो हार्ट नहीं है तो लंग्स का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हार्ट नहीं है तो क्या होता है, लंग्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहता है, हार्ट पहले क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है, तो ये लंग्स तक पहुँचेगा एंड आर्टरी एंड वेन द्वारा इम्पॉर्टेंस रोल क्या है इसका, हार्ट के बिना क्या होता है, हार्ट के बिना क्या होता है, लंग्स अधूरा होता है। मीन्स जैसे अगर जो ब्लड नहीं रहेगा, ठीक है, तो पंपिंग नहीं रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा तो फिर हार्ट भी अधूरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टरी। देखो अभी आर्टरी का नेक्स्ट आगे बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लो। आर्टरी कैरी ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो क्या होता है, देखो जो क्या होता है, जो वेन होती है वो हमारे बॉडी में जो आर्टरी होती है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सेंड करता है, मीन्स भेजता है। कहाँ से, हार्ट से लेता है और पूरी बॉडी में ये क्या कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन की, किसकी, वेन या सिरा की। देखो वेन क्या होता है या सिरा क्या होती है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड सेंड टू द हार्ट। क्या होता है, यह अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करता है। जो वेन होता है वो हमारे क्या करते हैं, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और हार्ट तक भेज देता है। नेक्स्ट देखो हार्ट क्या होता है, हार्ट क्या होता है, देखो हार्ट इज ए मस्कुलर होल ऑर्गन दैट पंप ए ब्लड। क्या होता है, हृदय एक रक्त का खोखला मस्कुलर अंग होता है, ठीक है। हृदय जो हमारा हार्ट है वो क्या है, खोखला है। खोखला इसलिए है कि उसी में क्या होगा, ब्लड भरेगा, ठीक है, तभी तो पंपिंग होगा, ठीक है। इसका मुख्य कार्य रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजना होता है। जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट देखो लेंथ, इसकी हार्ट की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। वेट इन मेल 110 ग्राम, वेट इन फीमेल 225 ग्राम, ठीक है। क्या होता है, हार्ट की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। वेट इन मेल मतलब पुरुष में हार्ट का वेट 310 ग्राम होता है और फीमेल में 225 ग्राम, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है। देखो लेयर ऑफ हार्ट के कितने लेयर होते हैं, ठीक है। देखो पहला लेयर होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। कितने लेयर, 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर है पेरिकार्डियम, ठीक है। देखो पेरिकार्डियम क्या होता है, इट इज ए अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये पेरिकार्डियम जो होता है ये हार्ट का ऊपरी लेयर होता है, मीन्स क्या होता है, ये अपर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। हृदय का ये सबसे ऊपरी परत होता है। नेक्स्ट देखो पेरिकार्डियम हैज 2 पार्ट, पेराइटल
दिख नहीं रहा था, सॉरी, एक बार फिर से देख लो। पेरिकार्डियम हैज टू पार्ट, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। क्या होता है, हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक पेराइटल होता है पेरिकार्डियम एंड दूसरा विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। विसरल मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर की जो झिल्ली होती है उसे हम विसरल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से देख लो इसको, पेरिकार्डियम को। पेरिकार्डियम क्या होता है, हमारे हार्ट का एक मोस्ट लेयर है जो ऊपरी होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है। और इसके 2 पार्ट होते हैं, पेरिकार्डियम के 2 पार्ट होते हैं, एक पेराइटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। मिस इसके 2 भाग होते हैं। विसरल मिस होता है कि इसकी अंदर की झिल्ली होती है। मायोकार्डियम देखो, मायोकार्डियम इज ए मिडिल लेयर, इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स फाइब्रस। देखो क्या होता है, जो मायोकार्डियम है वो हार्ट का क्या होता है, मिडिल लेयर होता है। क्या होता है, मिडिल लेयर होता है, ठीक है। देखो मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है, ठीक है। ये बीच की लेयर होती है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं। यह कार्डियक मसल्स फाइब्रस से मिलकर बनी होती है। फाइब्रस से मिलकर मतलब फाइब्रस मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या होता है, मसल्स फाइबर से मिलकर या प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। क्या होता है, यह हृदय को संकुचन एवं शिथिलन करवाती है। ये क्या करता है, हार्ट को संकुचन करवाती है एंड शिथिलन करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है, एंडोकार्डियम हार्ट का क्या होता है, इनर लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, इनर लेयर होता है। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। क्या होता है, ये एंडोकार्डियम जो है ये हार्ट का इनर लेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर 2 एट्रियम मीन्स 2 आलिंद, 2 आलिंद और 2 नीले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, 2 एट्रियम प्रेजेंट अपर साइड ऑफ हार्ट, मतलब ऊपर की तरफ जो एंटीरियर हृदय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट फिगर दिखा देते हैं आपको। सॉरी 1 मिनट, देखो क्या होता है, ये जो हमारा हृदय है, ठीक है, क्या है, ये हृदय है, ये ऊपरी परत यहाँ और यहाँ क्या है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम में मिस ऊपरी भाग में क्या होता है, एट्रियम प्रेजेंट होता है, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। और नीचे वाले भाग में वेंट्रिकल मिस नीले प्रेजेंट होता है, एक राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। देखो क्या होता है कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रियम हृदय के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, दिखाए ना अभी फिगर में। क्या होता है, ऊपरी भाग में एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है। नेक्स्ट देखो 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट लोअर पार्ट ऑफ हार्ट। अभी फिगर में देखे हो ना कि क्या कहते हैं, हृदय के 2 नीले होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। देखो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसका, SA नोड का। क्या होता है, SA नोड, जिसे हम साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। सॉरी 1 मिनट, देखो क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हृदय को पेसमेकर भी कहा जाता है। जो AC नोड है ये हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है, क्योंकि यह विद्युतीय ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, एक विद्युतीय ऊर्जा बनाता है और हृदय का संकुचन एवं शीतलन में
क्या करता है, ये मदद करता है। मिस ये हार्ट के संकुचन एवं शीतलन में मदद करता है, जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, यह हृदय के दाएं तरफ वाले एट्रियम में उपस्थित रहता है। दाएं तरफ वाले मिस की राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, फिगर के साथ देख लो। देखो यहाँ पे क्या होता है, एस ए नोड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस ए नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो ए बी नोड। एवी नोड, जिसे हम एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। देखो यह हृदय का दूसरा पेसमेकर होता है। यह हृदय के निचले भाग में स्थित होता है। ये क्या होता है, हृदय का यह सेकेंड पेसमेकर है। ठीक है, यहाँ राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होता है, ये सेकेंड पेसमेकर है। देखो एक बार हार्ट का फिगर देख लो। देखो ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा। देखो इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड क्या होता है, आता है। ठीक है, और राइट एट्रियम से ये यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम से ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो किस में आएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और फिर ये कहाँ जाएगा, ये जब पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, क्या नाम है, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये वाल्व जो खुलेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, उसके बाद में लंग्स में क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। और प्यूरिफिकेशन के बाद वो आएगा किसमें, पल्मोनरी वेन में। किस में आएगा, पल्मोनरी वेन में। और क्या होता है, हमारी बॉडी की यही एक वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। किसमें, यही पल्मोनरी वेन एक है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इस पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, फिर इसका काम होता है, ये मिट्रल वाल्व है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये मिट्रल वाल्व जब खुलेगा तो कहाँ ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एवर्टिक वाल्व है। क्या है, एवर्टिक वाल्व। जब ये वाल्व खुलता है तो हार्ट कहाँ जाता है, एवर्टा में। कहाँ जाता है, एवर्टा में। और एवर्टा से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ये ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।